हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के जीके जीएस सेशन में। प्रश्न है एक, लेकिन बताऊंगा अनेक। हाँ जी, एक प्रश्न में मैं आपको कई सारे प्रश्नों की जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए प्रश्न के उत्तर पर आते हैं। प्रश्न को जरूर जानेंगे, लेकिन आपको पता होगा कल हमारी टीम इंडिया एक बहुत बड़ी ट्रॉफी उठाई है। तो हमारी टीम इंडिया को जीत की बहुत बहुत बधाई। और उन्होंने साबित किया है कि अगर हम हार सकते हैं तो जीत भी सकते हैं। जीवन ऐसा ही होता है, हार और जीत लगा रहता है। तो हारने से घबराना नहीं है, डरना नहीं है, रुकना नहीं है, मेहनत लगातार करते रहना है और जीत कर दिखाना है। आइए जी प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न है दोस्तों, किस महाद्वीप से होकर विषुवत वृत्त रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है ना। मतलब ऐसा कौन सा महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है भाई। 7 महाद्वीप में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे विषुवत वृत्त रेखा भी गुजरती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी गुजरती है? तो भाई कौन सा महाद्वीप है ना। बहुत आसान सा प्रश्न है सर, परंतु इस प्रश्न में ना आपको विषुवत वृत्त रेखा के बारे में बताएंगे, कर्क रेखा के बारे में बताएंगे और मकर रेखा के बारे में बताएंगे और पूरा प्रूफ करके दिखाएंगे कि आखिर इसका आंसर क्या है। तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न पर आते, प्रश्न के उत्तर को जान लेते हैं। प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है सर। इसका उत्तर पता है क्या होगा? कुछ नहीं सर, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप है ना, अफ्रीका महाद्वीप क्या होगा? अफ्रीका महाद्वीप। जी हाँ सर, वो अफ्रीका महाद्वीप ही है जिससे होकर कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है और विषुवत वृत्त रेखा भी गुजरती है। लेकिन आपको तो सिद्ध करवाना है ना, आपको तो पूरा अच्छे से समझना है ना। तो हम लोग मैप पर समझेंगे, ठीक है। लेकिन मैप को जाने इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है और विषुवत वृत्त रेखा क्या होता है। हाँ जी, जाने तो आइए शुरुआत करते हैं आज के एक वाले अनेक में, ठीक है। देखिए विषुवत वृत्त रेखा क्या होता है, पहले आप ये जान लीजिए। विषुवत वृत्त रेखा को पता है भूमध्य रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। भूमध्य का मतलब पता है? दो वर्ड्स देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, भूमध्य, भूमध्य है ना, 2 वर्ड से मिलकर बना है, भू और मध्य। भू का मतलब भूमि अर्थात हमारी पृथ्वी और मध्य का मतलब बीच। मतलब वह काल्पनिक रेखा जो हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है उसे कुछ और नहीं बल्कि भूमध्य रेखा कहा जाता है, या इसी को आप कह सकते हैं विषुवत वृत्त रेखा कहा जाता है। कितना आसान है, बिल्कुल आसान है सर। वह काल्पनिक रेखा जो हमारी पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है ना, उसी को क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? विषुवत वृत्त रेखा कहते हैं। देखो काल्पनिक लगाना जरूरी है ना। क्यों? क्योंकि ये सब रेखा ना हमारी पृथ्वी पर खींची नहीं गई है। हम लोग बस एक इमेजिनेशन करते, कल्पना करते हैं अध्ययन करने के लिए, ठीक है। तो वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरती है उसे क्या कहते हैं भैया? उसे तो क्या कहते हैं? उसे विषुवत वृत्त रेखा कहते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, मैंने एक रेखा खींचा है बीचों बीच से, खींची है कि नहीं? बीचों बीच से। तो ये जो रेखा हमने खींची है इसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? विषुवत वृत्त रेखा कहा जाता है या भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसका मान ना 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। तो कभी कभी आपसे कोई पूछ लेगा कि विषुवत वृत्त रेखा का मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। कितना होता है सर? 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये जब विषुवत वृत्त रेखा बीचों बीच में खींची गई तो अब हमारी पृथ्वी कितने भाग में बंट जाती है? 2 भागों में। जैसे आप एक रोटी लेना खाओगे ना, रोटी तो रोटी लीजिएगा और बीच में ना एक लाइन खींच के फाड़ दीजिएगा, तो आपकी रोटी कितने भाग में बंट जाएगी? 2 भाग में ना बंट जाएगी। तो हमारी पृथ्वी के बीचों बीच में जब एक रेखा खींची गई ना तो हमारी पृथ्वी भी 2 बराबर भागों में बंट गया, एक ऊपर वाला भाग, एक नीचे वाला भाग। तो पता है ऊपर वाले भाग को क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध। क्या कहा जाता है जी? उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। और नीचे वाले भाग को पता है क्या कहा जाता है? दक्षिणी गोलार्ध, है ना। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध, है ना। तो हमारी जो ये विषुवत वृत्त रेखा है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचली भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है।
ठीक है, इतना जान गए। अब हम लोग जानते हैं कर्क रेखा क्या होता है, मकर रेखा क्या होता है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये सभी की सभी अक्षांश रेखा है। कौन सी रेखा है सर? अक्षांश रेखा। अगर आप ये भी नहीं जानते कि अक्षांश रेखा किसे कहते हैं तो काहे को टेंशन ले रहे हो, मैं ना वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया हूँ, आप जाइए और जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग कर्क रेखा को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जी, कर्क रेखा क्या होता है और मकर रेखा क्या होता है। तो आप ना ऐसे समझिए, आपको समझना चाहिए कि जो कर्क रेखा है ना ये उत्तरी गोलार्ध में खींची गई है और जो मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई है। ठीक है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ। देखो भाई, इसका मान कितना है? 23.5 डिग्री उत्तर बोलिए या 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलिए। तो उत्तरी गोलार्ध में, हम किस गोलार्ध की बात करें सर? उत्तरी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ पर खींची गई काल्पनिक अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है सर? कर्क रेखा। देखो इधर है, कर्क रेखा कहा जाता है ना। तो उत्तरी गोलार्ध में देखिए ये वाली जो रेखा हमने खींची है ना, देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये जो है ये कर्क रेखा है और इसका मान कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। ये ऐसे आपसे प्रश्न पूछ लेगा, कर्क रेखा का मान कितना होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। कर्क रेखा किस गोलार्ध में खींची गई रेखा है? तो उत्तरी गोलार्ध में, है ना। कर्क रेखा किस गोलार्ध में गुजरती है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, कौन सी गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, तो याद रखेंगे ये जो कर्क रेखा है सर, इसका मान होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ। और आप कैसे परिभाषित करेंगे अगर कोई पूछ देगा तो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री नॉर्थ पर खींची गई काल्पनिक अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। अब आइए मकर रेखा। तो मकर रेखा पता है दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई है। किस गोलार्ध में? दक्षिण। देखो ये भाई, ये वाली रेखा जो है ना, इस रेखा को क्या बोलते हैं पता है? मकर रेखा बोलते हैं। और मकर रेखा का मान भी 23.5 डिग्री होता है, परंतु 23.5 डिग्री केवल नहीं बोलना है, साउथ लगाना है, एस भी लगाना है। ठीक है, तो 23.5 डिग्री साउथ वाली रेखा को क्या कहा जाता है दोस्तों? मकर रेखा कहा जाता है। ये किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। तो आप इसको वैसे ही परिभाषित कर दोगे, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री साउथ पर खींची गई काल्पनिक अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? तो मकर रेखा कहा जाता है। तो आप ना बिल्कुल ध्यान में रखेंगे सर, जो कर्क रेखा है उसका मान 23.5 डिग्री नॉर्थ है और वो उत्तरी गोलार्ध में, और जो मकर रेखा है उसका मान 23.5 डिग्री साउथ है और वो किस गोलार्ध में है? दक्षिणी गोलार्ध में। अगर ये तीनों रेखा आप समझ गए तो आपको देखो, तीनों रेखा ये अफ्रीका महाद्वीप है। ठीक है, और अफ्रीका महाद्वीप को अभी इसको छोड़िए, पहले आप इस वाले मैप पर आओ। देखो ये मैप हमने पूरे विश्व का मैप आपको दिखा रखा है। ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिणी अमेरिका, ये एशिया महाद्वीप, इससे सटा यूरोप महाद्वीप, ये है अफ्रीका महाद्वीप और ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इसे आप कुत्ता के मुंह मत बोल देना, ये कुत्ता के मुंह जैसा भले लग रहा है परंतु ये उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये एशिया है, ये यूरोप है ना। इसको अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं, इसको ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, इसको अंटार्कटिका महाद्वीप बोलते हैं। ठीक है भाई, आओ अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। अभी हमने बताया ना कि ये जो बीचों बीच से गुजर रही है उस रेखा को क्या बोलते? बताओ, आप बताओ। हाँ भाई तुम बताओ जल्दी फटाफट, क्या क्या क्या? विषुवत रेखा। वेरी गुड, आपको समझ में आ रहा है। तो ये जो रेखा है बीचों बीच से गुजर रही है, इसको हमने नाम दिया विषुवत वृत्त रेखा और इसका मान कितना होता है? 0 डिग्री होता है। तो देखिए जरा ये किस किस महाद्वीप को टच कर रहा है? तो यहां से निकली ये दक्षिणी अमेरिका को टच की, अफ्रीका को टच की, उसके बाद देखो थोड़ा बहुत एशिया में भी टच कर रही है, एशिया महाद्वीप इंडोनेशिया वाला है ना, तो इसको भी टच कर रही है। मतलब यहीं पे ऊपर वाले फ्लॉप हो गए, मतलब उत्तरी अमेरिका को नहीं टच की, है ना, यूरोप महाद्वीप को नहीं टच की। ठीक है, और यहां पर देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को नहीं टच की। उसके बाद अब देखिए फिर हम आते हैं इस वाले रेखा पर, ऊपर वाले रेखा, उत्तरी गोलार्ध में जो रेखा खींची, इसको क्या हमने बताया था? कर्क रेखा। इसका मान कितना होता है? 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। तो भाई देखो ये किस किस महाद्वीप को टच कर रहा है? उत्तरी अमेरिका को तो टच कर रहा है,
ठीक है, लेकिन दक्षिणी अमेरिका को नहीं टच कर रहा है ना, अफ्रीका को टच कर रहा है, एशिया को भी टच कर रहा है ना, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को टच नहीं कर रहा है, अंटार्कटिका को टच नहीं कर रहा है ना। फिर हम आते हैं इस वाली रेखा पर। देखो भाई, ये जो रेखा है ना, इसको क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं। इसका मान कितना है, 23.5 डिग्री साउथ है। अब इस रेखा को देखो, दक्षिणी अमेरिका को टच कर रहा है, अफ्रीका को भी टच कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया को टच कर रहा है, लेकिन ऊपर वाले महाद्वीपों को नहीं टच कर रहा है। तो हमने ओवरऑल देखा, सबको समझने का प्रयास किए। तो एक रेखा किसी महाद्वीप को टच करे परंतु किसी को छोड़ दे रही है, लेकिन तीनों के तीनों रेखा दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिए, तो तीनों के तीनों रेखा अफ्रीका महाद्वीप को टच कर रही है। अफ्रीका महाद्वीप देखिए, कर्क रेखा भी आ रही है, अफ्रीका महाद्वीप को टच कर रही है। ठीक है, मकर रेखा भी देखिए अफ्रीका महाद्वीप को टच कर रही है, और विषुववृत्त रेखा भी देखिए अफ्रीका महाद्वीप को टच कर रही है। मतलब ये जो अगर कहा जाए इसका आंसर अफ्रीका है, तो अब बताइए आपको समझ में आया पूरे अच्छे तरीका से? अगर अच्छे तरीका से समझ में आया होगा तो क्या करना है, कुछ नहीं, बस एक लाइक कर देनी है सर, हमारे मेहनत का फल देना है, और कमेंट कर देना, क्योंकि आपकी एक कमेंट हमको मोटिवेट करती है। तो आप हमारे क्या बोलते हैं, मोटिवेट करने वाले हो, तो मोटिवेट जरूर करना सर एक कमेंट करके, ठीक है। तो इसका आंसर कंप्लीट हुआ, अफ्रीका महाद्वीप है, जिसे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुववृत्त रेखा तीनों रेखाएं गुजरती है। तीनों रेखाएं के बारे में आपको बताया। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।